ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। बुध बुद्धि के ग्रह, वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, वाणी और लेखनी के ग्रह, यानी हर तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वह रिटन हो या ओरल हो, यानी चाहे हम लिखकर जो अपनी बात कहते हैं या बोल कर कहते हैं, वह सब कुछ बुध के अधिकार में आता है। यह बुध अपनी ही राशि मिथुन में जा रहे हैं 7 जुलाई 2021 को और 25 जुलाई 2021 तक वहीं रहेंगे। बुध का यह बहुत ही शुभ राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ हिस्से में मैंने इस वीडियो को बांट दिया है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि बुध क्या है, यह मिथुन राशि में क्या परिणाम देते हैं, फिर देखेंगे 12 राशियों पर क्या रिजल्ट आएगा और अंत में उपाय देख लेंगे। तो पहले जो बुध क्या है और मिथुन राशि में क्या परिणाम देंगे, इसे आप ज़रूर सुन लीजिए अपना राशिफल सुनने से पहले, तब आपको उपाय और राशिफल अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बुध क्या है उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। बुध क्या है? बुध यानी बुद्धि। यह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी अपना स्वरूप व स्वभाव बदल लेता है। अंग्रेजी में इसे मरकरी कहा जाता है। मरकरी थर्मोमीटर में डालते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट जो टेम्परेचर से सबसे अधिक बदलता है। इसीलिए बुध को कम्युनिकेशन पर अधिकार दिया गया, वाणी पर। देखिए, वाणी यानी बोलना। अगर आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे तो आप बोलेंगे कैसे? इसलिए वाणी पर शनि को अधिकार नहीं दिया गया। शनि सबसे सुस्त ग्रह है, सबसे सोच समझकर चलने वाला। तो पता चला अगर शनि को वाणी पर अधिकार होता तो आपने कुछ सोचा आज बोलने के लिए और बोलते आप परसों। इसीलिए बुध को वाणी पर अधिकार दिया गया ताकि आप तुरंत अपनी बातें लोगों से कहें और दुनिया का व्यापार चलता रहे। इसलिए बुध बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है। आज की दुनिया में अगर आप देखिए तो सब कुछ ही बुध कंट्रोल कर रहे हैं। शेयर मार्केट बुध के अधिकार में है। हर तरह का इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ट्रेड, लिटरेचर, जर्नलिज्म, मीडिया, जो हम यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, वह सब कुछ बुध ही तो है। बुध हर तरह का आइडिया और कम्युनिकेशन है, इसलिए बुध बहुत ज़रूरी प्लैनेट है। अब यह बुध अपनी ही राशि मिथुन में जा रहे हैं। अपनी राशि में कोई भी ग्रह जाए तो अच्छा परिणाम देगा। बुध राहु के साथ मिलकर बैठे हुए हैं वृष राशि में 3 जून से लेकर 7 जुलाई तक और जड़ योग बना रहे हैं। तो एक तो 7 जुलाई को बुध राहु का साथ छोड़ देंगे और अपनी राशि में चले जाएंगे। जड़ योग कभी भी अच्छा नहीं हो जाता है, आदमी को जिद्दी बनाता है। तो एक तो यहाँ बुध का राहु से छुटकारा मिल जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी। दूसरा, यह गुरु के द्वारा भी देखे जा रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि बुध पर आएगी तो यह बुध को और शुभ बना देगी। लेकिन मिथुन में बुध का जाना अधिक अच्छा क्यों है? क्योंकि देखिए, अभी मैंने बताया बुध कितने इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब मिथुन राशि का अगर आप राशि चित्र देखेंगे तो जो हम सिंबल कहते हैं, तो देखिए 2 लोग हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है और एक पेयर बना रहे हैं। यानी यह क्या दिखाता है? यह एक इच्छा को दिखाता है। शब्द क्या है? मिथुन, यानी कॉपुलेशन। इच्छा है कुछ नया क्रिएट करने की, चाहे वह संतान ही क्यों ना हो या आइडियाज़ ही क्यों ना हो। इसलिए यह 12 राशियों में एकमात्र ऐसी राशि है जिसमें 2 लोगों को दिखाया गया, वरना हर राशि एक ही को दिखाती है। हाँ, मीन राशि में भी 2 मछलियाँ दिखाई जाती हैं जो तैर रही हैं, लेकिन वह ज़्यादा आध्यात्मिक राशि है। मछली सिर्फ तैरती है, उसे आनंद के लिए सिर्फ तैरना है, उसे कुछ सृजन नहीं करना है। इसलिए मीन राशि जो है वह 12वें भाव की यानी मोक्ष की राशि है। लेकिन मिथुन को तो सृजन करना है। जब पुरुष और स्त्री मिलेंगे तो सृजन करेंगे, चाहे वह आइडिया हो, संतान हो या परिवार बढ़ाएंगे। इसलिए मिथुन राशि काल पुरुष कुंडली के 3रे भाव में आती है। 3रे भाव से हम नई शुरुआत देखते हैं। हमारे शरीर में हाथों को दिखाता है। हाथ से हम क्या करते हैं? काम करते हैं, लिखते वो हैं। तो हम
सृजन को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। अगर आप भारतीय वैदिक ज्योतिष की बात करें तो मिथुन राशि का एक सिंबल आता है जिसमें एक स्त्री बैठकर वीणा बजा रही है और उसके साथ में एक पुरुष खड़ा है जो एक हथियार लेकर खड़ा है। इसका मतलब क्या है? स्त्री सृजन कर रही है, आइडियाज, संगीत। वीणा क्या है? संगीत का सृजन कर रही है। और पुरुष क्या कर रहा है? पुरुष उस सृजन की रक्षा कर रहा है, यानी स्त्री की रक्षा कर रहा है। स्त्री की भी कर रहा है और स्त्री जो बना रही है उसकी भी रक्षा कर रहा है। तो यह आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें हम तो क्या बताता है? हर तरह के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको फिशिंग से बचाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को रखा जाता है, डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आइडियाज़ जो एक्सचेंज करते हैं, वह सब कुछ इसी राशि द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों की कुंडली देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी कुंडली में बुध और मिथुन राशि बहुत ज़्यादा खास है, यानी बहुत मजबूत है। अब मिथुन राशि देखिए तो वायु तत्व की राशि है और इस राशि की क्या 3 चीज़ें मैंने बताई? बुध मिथुन राशि में है तो क्या है? संगीत है, वायु है और क्या है? सृजन है, यानी लिटरेचर भी हो सकता है। मेरी खुद की नवमांश कुंडली में बुध मिथुन राशि में है तो देखिए ये तीनों चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ गई। मैं प्रोफेशनली फ़्लाइट इंजीनियर हूँ, यानी वायु तत्व, एविएशन। साथ में मैं म्यूज़िक ग्रेजुएट हूँ। तो देखिए यह बुध मिथुन राशि में क्या करता है? संगीत, जो उसका छाया चित्र बताया था ना, संगीत की सृष्टि, तो संगीत की प्रतिभा दे रहा है। और ज्योतिष पर मैं बोलता ही हूँ तो बुध क्या है? ज्योतिषी है, यानी शास्त्र का ज्ञान हो गया। तो देखिए एविएशन, एस्ट्रोलॉजी और म्यूज़िक मेरा बुध मिथुन राशि में है तो मुझे दे रहा है। यह निश्चित जान लीजिए जिसकी कुंडली में जो ग्रह अच्छा होगा या जो ग्रह योग होंगे, अच्छे या बुरे, उनको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि क्या है आपकी कुंडली में योग। अब इससे अधिक मैं नहीं बोलूँगा वरना सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो बुध और मिथुन राशि पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन यह इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं 12 राशियों पर क्या परिणाम मिलेगा। अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कृपया कर दीजिए जल्दी से। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए बुध का मिथुन राशि में जाना मान लीजिए उनको गॉड सेंड है, यानी भगवान का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। मेष राशि के लिए मिथुन उनके तीसरे भाव की राशि आती। तीसरा भाव यानी आइडियाज़ और कम्युनिकेशन। ऐसे हर लोग जो आइडियाज़ और कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, चाहे वह कोई यूट्यूबर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, पोएट हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, यह सब लोग बहुत अच्छा इस महीने काम करेंगे और उनका नाम भी बहुत होगा। तो काम आपके पास बहुत अधिक आएगा, नाम भी अच्छा होगा। सृजनात्मकता के लिए यानी क्रिएटिविटी के लिए आप लोगों में अपनी विशेष पहचान बना सकते हैं। तो जो लोग भी मेष राशि के हैं, चाहे वह शेयर मार्केट का ही काम करते हैं, इस महीने उनकी बुद्धि बहुत तेज रहेगी, यानी आपको आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट आएंगे, क्योंकि बुध और मिथुन राशि का संयोग नए नए आइडियाज़ देने के लिए बहुत अच्छा है। छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं क्योंकि आपकी राशि से तीसरे भाव में जा रहा है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं को दिखाता है। तो राशि का स्वामी मंगल अभी हालांकि 20 जुलाई तक नीच है चौथे भाव में, तो मैं आपको यह कहूँगा कि थोड़ी यात्राओं से अभी आपको बचना ही चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी अगर आपको इस महीने यात्राओं पर जाने की बहुत अधिक इच्छा है तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच जाइएगा, उससे पहले जाने से कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। तो ट्रैवल, मीडिया, जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोगों के लिए यह महीना विशेष रूप से बहुत अधिक अच्छा रहेगा। वृष राशि के लिए बुध का यह गोचर बहुत ही अधिक अच्छा होने वाला। धन तो बहुत आने वाला है वृष राशि वाले लोगों के लिए। बुध उनके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव परिवार, कुटुंब, धन का और वाणी का होता है। वाणी में मिठास रहेगी आपकी और धन संचय होने के योग अच्छे दिखते हैं। जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे वह खुद पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों या पढ़ाने लिखाने वाले शिक्षक वर्ग के लोग हों, क्योंकि वृष राशि के लिए बुध उनके दूसरे और 5वें भाव को दिखाते हैं। 5वां भाव शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होता है। संतान भी है तो संतान से भी आपको सुख मिलेगा। इस महीने परिवार में कुछ मंगल कार्य भी हो सकते हैं। तो महीना वृष राशि वाले लोगों के लिए, चाहे वह पैसा हो
या परिवार हो, या कमाई हो, पढ़ाई लिखाई हो, घूमना फिरना हो, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो बुध वृष राशि के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर इस जुलाई के महीने में आ रहे हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत समय बाद बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है। राशि के स्वामी अपनी राशि के ऊपर ही आ गए हैं, यानी यूं कहें आप अपने घर में स्वयं आ चुके हैं। तो अगर घर का मालिक घर में आ जाए तो घर को तो संभालेगा ही। तो कुछ तकलीफ जो चल भी रही थी आर्थिक रूप से मिथुन राशि वाले लोगों को, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बुध जब केंद्र स्थानों में आते हैं यानी राशि के ऊपर आते हैं अपनी ही राशि में, तो भद्र नाम का राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ भद्र राजयोग व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, या जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नाम व प्रसिद्धि दिलाने वाला ग्रह होता है। जो लोग खेल से जुड़े होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी खेल के बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे ओलंपिक है, उसमें जो लोग भी आगे के महीनों में भी जो लोग बुध की राशि वाले हैं उनके लिए अच्छा समय आने वाला है। तो बाकी लोगों के लिए भी समय अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा रहेगा। आप में सूझबूझ का विकास होगा और घरेलू वातावरण भी अच्छा रहेगा। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में बहुत मधुरता आएगी। यह समय ऐसा कहा जा सकता है कि इस महीने मिथुन राशि वाले लोग अपनी बुद्धि से अच्छा निवेश भी करेंगे, घर का भी सुख लेंगे और आपस में भी परिवार में हंसी खुशी का माहौल पूरे महीने बना रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए बुध उनकी राशि से 12वें अपनी राशि में जा रहे हैं। एक मामले में बहुत अच्छा है, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो इस महीने फटाफट विदेश की यात्रा हो जाएगी। खास तौर पर जो लोग भी वीज़ा के लिए लगे हुए हैं या बाहर के देशों में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उनका 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में जाना निश्चित रूप से हो जाएगा। जो कर्क राशि वाले लोग हैं, खर्चा बढ़ा रहेगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप दूर देश की यात्रा पर जाएंगे तो खर्च तो बढ़ेगा। वैसे भी जो लोग पढ़ने या कहीं घूमने नहीं जाना चाहते हैं, देश में ही हैं, उनके लिए भी खर्चे बढ़े रहेंगे। देश के अंदर भी कुछ यात्राएं होने का योग बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं, विदेशों से जिनका व्यापार है, उनके लिए विशेष लाभ होने का योग बनता है इस महीने। खर्चे बढ़े रहेंगे लेकिन खर्चे अच्छे ही होंगे, यानी पैसे की बर्बादी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, कुछ धर्म स्थान में दान देते रहिए। 12वां घर धर्म स्थान को भी दिखाता है। वहाँ अगर कोई शुभ ग्रह बैठकर खर्च बढ़ाए तो आपको मंदिर में कुछ पैसा दान देना चाहिए। इससे आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, यानी जहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा, उसकी बर्बादी नहीं होगी। तो 12वें घर का बुध आपको बुद्धि बहुत तेज़ देता है। एक ही बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बुध वाणी है, 12वां घर व्यय है। वाणी का बेकार में व्यय मत कीजिए, यानी फालतू की बातों से बचिए। अपना समय इधर उधर की गप्पों में मत लगाइए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। झूठ मत बोलिएगा। इस महीने अगर आपने झूठ बोला तो आपको बड़ा लंबा नुकसान होगा। लाल किताब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, 12वें घर में बुध हो और व्यक्ति झूठ बोले तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ऐसा होता हुआ मैंने अनुभव में भी देखा है। 12वें घर में जो लोग बुध जिनका होता है, चाहे कुंडली में हो या गोचर में हो, उनमें कुछ हाफ ट्रूथ या लाइज बोलने की आ जाती है भावना, यानी अर्ध सत्य या झूठ। तो ऐसी हालत से अपने आप को बचाइए, नहीं तो फिर आपको यह बुध नुकसान देगा। लेकिन अगर आप बच गए तो आपके लिए, यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बुध का मिथुन राशि में जाना मानो उनके लिए पैसे के नए नए रास्ते खोल रहा है। मित्रों से आपको बहुत लाभ होगा, बड़े भाई से भी कुछ विशेष लाभ हो सकता है। जो लोग भी अपने भाई के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। भाई के साथ मिलकर कुछ नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इस साल इससे अच्छा समय इस बात के लिए नहीं आएगा। या किसी मित्र के साथ मिलकर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। 11वां भाव हमारे बड़े भाई और हमारे मित्र वर्ग को दिखाता है। महर्षि पराशर कहते हैं 12वें और 11वें भाव में, खास तौर पर 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह अपनी राशि का आ जाए, उस समय किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो 11वां भाव आय का भाव होता है।
वहाँ अगर कोई ग्रह अपनी राशि में आ जाए तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि कितनी आय हो सकती है। सिंह राशि के लिए देखिए तो बुध उनके दोनों आय भाव के स्वामी बनते हैं, यानी दूसरा भाव जो हमारे बैंक बैलेंस को दिखाता है, परिवार को भी दिखाता है, और 11वां भाव जो हमारी इनकम को यानी सेल्फ जनरेटेड इनकम को दिखाता है, और किसी और की मदद से जो किया हुआ प्रयास है उससे हमारे लाभ को दिखाता है। इसीलिए इसे इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा गया और हमारे सोशल सर्कल को दिखाता है। तो यहाँ से बुध अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को भी देख रहा है, मंत्र भाव को देख रहा है। जितना बुध का मंत्र जपेंगे उतना आपका फायदा बढ़ता चला जाएगा। यह मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। धन ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो बुध का मंत्र पढ़ते रहिए, ओम बुम बुधाय नमः, या गणपति की आराधना करते रहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो बुध उनकी राशि स्वामी के मित्र हैं। उस मित्र का अपनी राशि से 11वें 10वें और अपनी राशि में ही बैठना, यानी उसकी अपनी एक राशि दूसरे भाव में आती है, वहाँ से वह 10वें बैठ रहे हैं, और एक राशि तो स्वयं की है जिसमें वह बैठ रहे हैं, उसमें चलना यह दिखाता है कि आपके लिए समय विशेष रूप से अच्छा है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा शायद समय कहा जा सकता है सभी 12 राशियों में। देखिए, बुध को 10वें भाव में बहुत बल दिया महर्षि पराशर ने, क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव है और वहाँ बुध वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय के ग्रह बैठकर आदमी को व्यापार में बहुत आगे ले जाते हैं। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, जो नौकरी भी कर रहे हैं उनको भी नौकरी में प्रमोशन मिलने का समय दिखता है। बुध 10वें भाव में बैठकर अपनी ही राशि में भद्र नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो इस राजयोग का पूरा फल आपको इस महीने मिलेगा 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। कोई नया काम जो आप शुरू करना चाहते थे उसका समय आ चुका है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी आपको कोई इस महीने सुधार ही मिलेगा। जो आपको पहले कुछ तकलीफ चल रही थी, ख़ास तौर पर मिथुन राशि वाले लोगों को कुछ समय से अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर जो तकलीफ आ रही थी, इस महीने उसमें उन्हें सुधार दिखाई देगा। पढ़ाई लिखाई से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, ख़ास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बैंकिंग प्रोफेशन से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो पैसे की आय बढ़ेगी, आपकी बुद्धि से आपको बहुत नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शायद सभी राशियों में मैं कहूँगा सबसे अच्छा समय है। इन 18 दिनों में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, जितने आइडियाज़ जनरेट करके और उनको इम्प्लॉय कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कर लीजिए। उसका पूरा रिजल्ट आपको इस महीने मिल जाएगा। तुला राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, तुला के लिए बुध उनके 9वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। दोनों ही भाव लंबी यात्राओं को दिखाते हैं, विदेश यात्रा को भी दिखाते हैं, और ऐसे में बुध का 9वें भाव में बैठ जाना और वहाँ से यात्रा के एक और भाव, तीसरे भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखना, यह दिखाता है कि जो भी लोग विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, चाहे वह वीज़ा लेने के लिए प्रयासरत थे या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए सोच रहे थे, उनका समय बहुत अच्छा आ चुका है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तुला राशि के बहुत सारे ऐसे लोग बाहर जा सकते हैं। देश के अंदर भी जिन लोगों को घूमने फिरने की इच्छा है, तीर्थ यात्रा पे जाने की इच्छा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज हो या लीजर पिलग्रिमेज हो, यानी लीजर हॉलीडेज, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। घूमने फिरने का समय है, परिवार के लिए अच्छा है। काम में भी आप देखेंगे आपको तरक्की मिल रही है। भाग्य के घर का स्वामी अगर भाग्य में हो और आपकी राशि स्वामी का मित्र हो तो फिर इससे अच्छा क्या कहा जा सकता है। यानी शुक्र के मित्र हैं बुध और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, तो भाग्य में आपको सहसा उछाल देखने को मिलेगी। बाकी ग्रहों की भी पोजीशन लगभग इस महीने ठीक है। तो बुध विशेष तौर पर सबसे अच्छा रिजल्ट आपको तुला राशि वाले लोगों को दे रहे हैं। परिवार में भी आपको कुछ मंगल कार्य होगा, पिता से भी पूरा सहयोग मिलेगा, या यूँ कहें जो लोग अभी छोटे हैं और उनके पिता कुछ नौकरी व्यापार करते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि पिता के लिए इन लोगों के भाग्य की वजह से अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, यानी फादर की भी प्रमोशन या तरक्की हो सकती है।
तो तुला राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनके 8वें भाव से हो रहा है। अब देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के मित्र नहीं है, शत्रु हैं बुध, और ऐसे समय में उनका 8वें भाव से गोचर करना, अब 8वां भाव जो होता है वह समस्याओं को दिखाता है, खास तौर पर जो समस्याएं अचानक से उठकर खड़ी हो जाती हैं। 8वां भाव में जो ग्रह बैठे हैं बुध, वह आपकी राशि के स्वामी के शत्रु हैं और 8वें भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी राशि भी 8वें भाव की आपकी राशि से शत्रु की ही है। तो 8वां भाव आपकी कुंडली में सबसे बुरा होता है, क्योंकि वह समस्याओं को दिखाता है, और वह भी जो ऐसे अचानक रूप से आ जाती हैं। इसलिए महर्षि पराशर उसको कहते हैं कुआं, पाताल, जिसमें हमें पता नहीं होता कि कब क्या तकलीफ आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, अगर 8वें घर का मालिक 8वें घर में ही बैठा हो तब लाभ कराएगा। खास तौर पर अगर 8वें घर का मालिक आपके 11वें भाव का भी मालिक हो, तो 11वां भाव इनकम का भाव होता है। तो 11 और 8 का संबंध जब जुड़ जाता है तो अचानक धन लाभ कराता है। तो अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, ससुराल पक्ष से, मामा से, बड़े भाई से और बहन से, इन लोगों से इस महीने लाभ होगा। मित्र वर्ग से भी लाभ हो सकता है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए, खास तौर पर जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर में हैं, शेयर मार्केट में हैं या इकोनॉमिक्स, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष अच्छा समय है। इंश्योरेंस फील्ड में जो लोग हैं, जर्नलिज्म में हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। आपको ब्रिलियंट आइडियाज़ आएंगे और आप उन आइडियाज़ को अच्छे से इनकैश कर सकेंगे, यानी ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो आपको बहुत अधिक फायदा पहुंचा कर जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए हालांकि उनकी राशि के स्वामी मंगल के शत्रु हैं बुध, लेकिन देखिए अभी वह फायदा देकर जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सब दिन रहत न एक समाना, और जो शत्रु हैं वह हमेशा शत्रु नहीं रहते, जो मित्र हैं वह हमेशा मित्र भी नहीं रहते। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। जैसे आपकी राशि के स्वामी के बड़े शत्रु अभी आपको फायदा पहुंचा कर जा रहे हैं। तो यह महीना गोचर बुध का वृश्चिक राशि वालों को फायदा दे रहा है। धनु राशि के लिए बुध उनके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, वहां भी अपनी राशि में भद्र नाम का राजयोग बना रहे हैं। बुध धनु राशि के लिए उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वां भाव व्यापार और जीवन साथी का भाव, और 10वां भाव कर्म का भाव, व्यवसाय का भाव, पद प्रतिष्ठा का भाव। ऐसे में इस बुध का अपनी ही राशि से 7वें केंद्र भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि इस महीने आपको व्यापार और कार्य में, यानी नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें अच्छी छलांग मिलेगी। जीवन साथी को भी लाभ होगा। तो जो लोग 7.5 से परेशान हैं, उनको इस महीने बुध बड़ा लाभ देने जा रहा है। आपको अचानक कोई ऐसा आइडिया आएगा जो आपको लाभ देकर जाएगा। जीवन साथी से भी कोई बड़ा लाभ हो सकता है, या यूं कहें जीवन साथी को भी कोई तरक्की मिल सकती है। परिवार में कुछ उत्सव हो सकते हैं। शारीरिक आदि व्याधि जो अभी कुछ चल रही थी, उसमें आपको बुध लाभ पहुंचाएंगे। अच्छा रहेगा। पैसे से लेकर, संतान से लेकर, परिवार से लेकर हर मामले में बुध इस महीने आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आ रहे हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर मिला जुला परिणाम देगा। देखिए, बुध आपकी राशि से 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में बुध अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं। अब 6ठे भाव से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है और समस्याओं को बढ़ाता है, क्योंकि 6ठा भाव अपोजिशन का भाव होता है, रोग, शत्रु और ऋण का, और उसमें भी बुध का शुभ ग्रह का गोचर करना अच्छा नहीं है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी तकलीफें आपको आ सकती हैं। आँख, नाक, गले, कान के रोग हो सकते हैं। भाग्य के मालिक का भी शत्रु स्थान में जाना यह दिखाता है कि आपको अचानक शत्रु वृद्धि हो सकती है या कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि बुद्धि आपकी प्रचंड रहेगी, यानी आपके पास आइडियाज़ आते रहेंगे। शनि की 7.5 चल रही है, तो शत्रु बाधा और काम में बाधा तो है, लेकिन चूंकि इस महीने आपको आइडियाज़ बहुत आते रहेंगे तो आप इनसे अपना बचाव कर सकेंगे। गुरु की दृष्टि भी है 5वीं बुध के ऊपर, तो गुरु कुछ हद तक बुध को अपना ज्ञान भी ज़रूर देंगे, यानी युक्ति से आप रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तकलीफ़ नहीं आएगी। तकलीफ़ तो इस महीने आने वाली है। कर्जे भी आपके आने वाले हैं,
तो अच्छा है कर्जे आए उससे पहले आप कोई छोटा सा लोन स्वयं ही ले लीजिए, अपने किसी रिश्तेदार से ले लीजिए, किसी नज़दीकी व्यक्ति से ले लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, नहीं तो बड़ा आएगा। और किसी तरह का व्यर्थ वाद विवाद से बचिए, झगड़े लड़ाई से इस महीने आपको तकलीफ हो सकती है। शत्रुओं से बच के रहिए, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखिए, अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखिए, सेहत का विशेष ध्यान रखिए। तो आपको यह महीना बुध युक्ति से अपना काम निकालने की सलाह दे रहे हैं। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है। अब कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 शुरू हुई है पिछले साल। इस 7.5 से कुछ हद तक बुध उनको इस महीने लाभ देंगे। 5वां भाव मंत्र भाव है। मंत्र या मंत्री भी कहते हैं। मंत्री कौन होता है? जो मंत्र देता है, यानी मंत्र का एक मतलब सलाह होता है। तो अच्छी सलाह पर अमल कीजिए, यानी जो लोग आपके मित्र हैं उनसे अच्छी सलाह इस महीने आपको मिलेगी, उस पर अमल कीजिए, अपनी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं आप। ऐसे शनि के मित्र हैं बुध। 5वें भाव से, संतान भाव से बुध का अपनी राशि से गोचर करना यह दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि से कुछ ऐसे विचार ला सकते हैं जिनसे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। संतान की वजह से आपको कुछ थोड़ी चिंता आ सकती है उसकी सेहत को लेकर। बुध आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अष्टमेश का आपके 5म भाव से गोचर करना कुछ तकलीफ तो देगा। हालांकि बुध अपनी राशि में है, लेकिन फिर भी चिंता ज़रूर आएगी। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। रोग पर आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कुछ न कुछ सेहत की समस्या, चाहे वह स्वयं की हो या परिवार की हो, वह आ रही है। लेकिन 8वां भाव अचानक धन लाभ का होता है, स्पेकुलेशन का भाव होता है, 5वां और 8वां दोनों। ऐसे में बुध का जो शेयर मार्केट के प्लैनेट हैं या इंडस्ट्री के भी प्लैनेट हैं, उसका 5वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि जो लोग भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का, उनके लिए विशेष फ़ायदा है। या जो लोग भी वायदा बाज़ार में हैं या नहीं भी करते हैं, नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं, उनके लिए भी यह देखा जा सकता है कि फ्यूचर के लिए अच्छे टाई अप्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनरशिप्स डेवलप कर सकते हैं जो बाद में आपको फ्यूचर में लाभ देगी। तो यह आप विचार कर कीजिए। अच्छी सलाह मिल जाएगी, अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, उनका फ़ायदा उठाइए। महीना आपके लिए बुध अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए बुध उनके 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध उनके 4थे और 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 4था भाव सुख भाव कहा जाता है, माँ का, वाहन का, घर का और हर तरह के पारिवारिक सुख का। तो 7वां भाव जीवन साथी का भाव होता है और व्यवसाय का भाव होता है। ऐसे में बुध का 4थे भाव से गोचर करना परिवार में कुछ उत्सव दिखाता है। अगर कोई घर या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस महीने बहुत अच्छा समय है, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ यह भी याद रखिए कि 4था भाव चंद्रमा का घर होता है और बुध चंद्रमा के मित्र तो नहीं है। तो 4थे भाव से चंद्रमा का गोचर और बुध का भी गोचर कुछ हद तक हृदय में चिंताएं देता है। लेकिन चूंकि यहाँ से बुध अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म में उछाल मिलेगी, क्योंकि जहाँ से बैठ के देख रहे हैं वहाँ वह मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो ज्योतिष का नियम है, अच्छे भाव में ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठे तो परिणाम अच्छा ही देते हैं। हाँ, चिंता के साथ ज़रूर देते हैं, यानी युक्ति लगानी पड़ेगी, आइडिया लगाना पड़ेगा, ट्रिक्स आएंगी, ट्रिकी सिचुएशन आएगी आपके सामने। ऐसा नहीं कि सब कुछ आएगा और आसानी से होता चला जाएगा, नहीं, आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो अगर 10वें भाव में बुध होते तो आराम से होता चला जाता। 4थे भाव में होंगे तो आपको सोचना समझना और विचारना पड़ेगा। तो विचार कर ही काम करना पड़ेगा। जैसे कन्या राशि के लिए 10वें भाव में है, उनके लिए बहुत ईजिली होता चला जाएगा। लेकिन मीन राशि के लिए 4थे भाव में है तो उन्हें सोच समझ कर निर्णय लेने पड़ेंगे, तब फायदा मिलेगा। किसी से भी वाद विवाद न कीजिए। थोड़ा वाहन चलाने में भी सावधानी रखिए। थोड़ी सी सेहत, माँ की तकलीफ आपको दे सकती है। लेकिन मीन राशि वाले लोगों के लिए महीना अच्छा जाता हुआ कहा जा सकता है। राशि के स्वामी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी आ रही है बुध पर, तो राशि के स्वामी की दृष्टि भी तो अच्छी है। कर्मस्थान में आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि सभी 12 राशियों के राशिफल के बाद उपाय क्या हैं। उपाय सबसे अच्छा होता है बुध का। बुधवार के दिन गणपति की आराधना कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, केले चढ़ाइए भगवान गणेश को
और केलों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किसको? सफाई कर्मचारी को या आसपास के रहने वाले लोगों को। तो ऐसे में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपनी नाभि के ऊपर चंदन का टीका लगाइए। आपको पता है हमारे शरीर में नाभि और कंठ 2 जगह बुध का निवास स्थान माना जाता है। क्यों? हम 2 जगह से बोलते हैं, वैसे देखा जाए 3 जगह से बोलते हैं, लेकिन 2 मुख्य जगह हैं, एक पेट, दूसरा गला। ज़्यादातर लोग या तो गले से बोलते हैं या छाती से बोलते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वह पेट से बोलते हैं। तो पेट से जो गहरी नाभि से आवाज़ आती है वह सबसे अच्छी आवाज़ मानी जाती है और उस आवाज़ में व्यक्ति को हील करने की क्षमता होती है, सुख देने की क्षमता होती है। इसीलिए ओम का उच्चारण हम जब बोलते हैं करने के लिए तो कहते हैं नाभि से उच्चारण करिए। तो बुध चूंकि वाणी का ग्रह है, बोलने का, इसलिए बुध को नाभि और गले पर अधिकार दिया गया। तो जब आप नाभि और गले 2 जगह चंदन का टीका लगाएंगे तो बुध के अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस बात पर विचार कीजिएगा, करके देखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो अभी बाकी वीडियोस भी स्क्रीन पर जो आपके आ रहे होंगे देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।